हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहतम। हम क्लास 10th की सीबीएसई की मैथ्स की जो क्वेश्चन सीरीज है वो कर रहे थे और आज हम पी वाई क्यूज कर रहे हैं जो पुराने क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए तो मेरे पास एक ही सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहां से मैंने एक डायमीटर बना दिया, ठीक है। अच्छा, इस डायमीटर पे जो टेंजेंट है, तो मान लो एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हो गया। हमें प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल है। तो मान लो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, मान लो ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है और ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं Z, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि PQR जो है पैरेलल किसके है? XYZ के। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसे कि हमें पता है कि पहली बात तो जो ये टेंजेंट्स होते हैं, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, तो ये जो एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो देखो, एंगल पी क्यू वाई, एंगल पी क्यू वाई 90 डिग्री है और एंगल पी क्यू ओ चाहो तो पी क्यू लिखो, और क्यू वाई जेड, और एंगल क्यू वाई जेड ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू वाई इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई जेड, बोथ आर 90 डिग्री। बोथ क्या है? ये 90 डिग्री है। और तो मतलब क्या हुआ, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर आ रहा है। सो दे आर फॉर्मिंग क्या? ऑल्टरनेट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो देयरफॉर जो क्यू ओ वाई है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही है। सो क्यू ओ वाई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। एंड पी क्यू आर पैरेलल किसके आ गया? एक्स वाई जेड के। क्यों? जब एक लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये एंगल जब ये पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके मतलब इक्वल आता है। हमें यहाँ के मिल गया ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। तो दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर क्या बोलते हैं? पी क्यू आर पैरेलल किसके आ गया? एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है। दो या तीन नंबर का। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि टू डाइसेस टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आपने दो डाइसेस को एक साथ टॉस किया है, उछाला है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस क्या है कि हमें जो डाइस करेंगे तो क्या क्या हमें आउटपुट मिल सकता है। तो पहले हमें मिलेगा 1 1, ठीक है, फिर मिलेगा 1 2, फिर मिलेगा 1 3, सो एंड सो अप टू कहां तक जाएगा? 1 6। फिर हमें मिलेगा 2 1, ठीक है, 2 2 2 3, सो एंड सो क्या मिलेगा? 2 6। ऐसे होते होते लास्ट में मिलेगा 6 1 होते, ठीक है, 6 2 6 3, और लास्ट जो मिलेगा हमें 6 6। तो टोटल कितने सैंपल पेस हो गए? अगर हम देखा जाए हमारे पास कितने हो जाएंगे? देखो, एक प्लेस में 6 आ रहे हैं, एक में भी 6 नंबर आ सकते हैं, दूसरे में भी 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हो गए? 36। तो अगर दो डाइस मैं टॉस करता हूं, तो जो टोटल मुझे सैंपल स्पेस यहाँ पे मिलेगा पूरे कितने नंबर बन सकते हैं? वो कितने होंगे? 36, क्योंकि पहले में भी 6 स्पेस आ सकते हैं और दूसरे में 6 स्पेस आ सकते हैं। अच्छा, अब मुझसे पहला केस पूछा उसने
पहला केस उसने क्या पूछा, देखते हैं। पहला केस उसने पूछा है एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो कंडीशन क्या क्या, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमें फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे पास। फेवरेबल जो इवेंट है, फेवरेबल जो इवेंट है जो मुझे चाहिए वो क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में इवन नंबर आने चाहिए। तो वो सैम्पल मतलब वो क्या होगा बताओ, देखो देखा जाए क्या करते हैं, 1 वाला तो नहीं होगा, 1,2 और हो गया, तो ये हो जाएगा 2 है। स्टार्टिंग देखते हैं 2,2, ठीक है, 2,4, 2,6, ठीक हो गया। अगला 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो इवन नंबर है ही नहीं, तो 3 पूरी लाइन गई। अगला 4, 4,2, 4,4, 4,6 हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 6, फिर 5 तो नहीं हो सकता, फिर 6,2, 6,4, 6,6, ठीक है। तो फेवरेबल जो हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें दोनों में इवन नंबर है वो 2,2, 2,4, 2,6, 4,2, 4,4, 4,6, 6,2, 6,4, 6,6, कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3 अप टू 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की वो कितनी हो जाएगी, 9/36, 9/36 हो गई। 9 से मैं इसको काट देता हूँ, कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया कितना आ गया, 1/4। ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर है 1/4 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो सैंपल्स, टोटल सैंपल, टोटल हमने देखा टोटल सैंपल स्पेस कितना 36, तो टोटल आउटकम कितना है 36 अपॉन रिक्वायर्ड आउटकम कितना है 9, तो 9/36, 1/4 मेरा इसका आंसर आ गया। अच्छा बी देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज मोर देन 9। मोर देन 9 क्या हो सकता है, 10, 11 और 12। क्यों, लास्ट 6 + 6 12 हो सकता है, 12 से ऊपर कोई नंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो बी बार सॉल्व करते हैं। तो मुझे मोर देन 9 चाहिए, 9 से बड़ा 10 हो गया। 10 कैसे बन सकता है, देखो 6,4 और 4,6, 5,5 कि दोनों डाइस में क्या गया, 5 आ गया, या पहले में 6 आया अगले में 4, पहले में 4 दूसरे में 6, 5, 3 ही बन सकते 10 के, तो 10 के तो 3 ही बन रहे हैं। अब बात करते हैं 11 के, 11 के बनेगा 5,6 या 6,5, दो ही बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें 12 की, 12 का एक ही है 6,6, कितना हो गया 6,6। तो 10 का कितना हो गया 6,4, 4,6, 5,5, 11 का हो गया 5,6, 6,5 और 12 का हो गया 6,6 हो गया, और कोई नंबर इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इतना हो गया। अच्छा टोटल कितने नंबर देखो मेरे पास कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर हमारे पास फेवरेट आउटकम कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल फेवरेबल कितने मेरे पास 6 हैं, और टोटल मतलब जो हमें मेरे जो फेवरेबल 6 हैं, और टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं 36। तो 6/36 ऑप्शन, इसका आंसर आ गया 1/6। तो इसका आंसर 1/4, इसका आंसर कितना आ गया 1/6, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहीं पे मैं आपको बता दूंगा दोबारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर। मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। ये है, दूसरा ये है, दोनों के सेंटर के आपस में सेम है। टू कॉन्सेंट्रिक कॉर्ड लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा है वो छोटे को टच करता है, तो ये बड़ा ये है, इसका ये छोटे को टच कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है 24 है, कितनी है 24, हुस रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 5 है, कितनी है 5 है, कितनी है 5 है, ठीक है। तो हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है, और हमें गिवन है कि जो बड़ा रेडियस जो कॉर्ड 24 है वो छोटे को टच कर रहा है, और वहां पे जो रेडियस बन रहा है 5 बन रहा है। हमें निकालना है कि बड़े का रेडियस कितना होगा, तो बड़ा रेडियस में इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा बड़े का रेडियस। तो मान लो ये कैपिटल आर हो गया। इसमें लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री होता है, और ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लगाएं। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मेरी आर का स्क्वायर हो गई, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर हो गया, और बेस 24 का स्क्वायर हो गया। तो 25 प्लस 570
6 हो गया, 576 हो गया प्लस 25, ठीक है 25 हो गया। सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये गड़बड़ ये हुई है क्योंकि हमें तो आधी लाइन लेनी ना, हम पूरा ही लेंगे क्योंकि ये पूरा 24 है, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा, कितना होगा 12, 24 है पूरा, तो हम इसको 12 लेंगे खाली। हाँ, तो इस ट्रायंगल में ये सिर्फ पार्ट, ये 24 है, 24 पूरी कॉर्ड है, हम इस ट्रायंगल में आधा लेंगे इसका, 12 लेंगे। तो आर का स्क्वायर पहले हम लिखेंगे, पी का एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू आर स्क्वायर, इनको ऐड करके आ गया 169, और 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का होता है, तो 13 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो 13 सेंटीमीटर मेरा रेडियस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 7 माइनस 3 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, गिवन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है कि रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, और गिवन क्या है, रूट 5 हमें इरेशनल गिवन है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। लेट अस अज्यूम, कैसे करना है समझा रहा हूँ मैं आपको। लेट अस अज्यूम 7 माइनस 3 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मैं इसको एक बार रेशनल नंबर मान लेता हूँ, लेट्स सपोज इज अ रेशनल नंबर। तो मैं क्या लूंगा, 7 माइनस 3 बाई 5 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया a बाई बी, वेयर a और b मेरे क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, क्या है, इंटीजर है, और a और b मेरे क्या है, को प्राइम भी है, क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इनका जो कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 होगा, इंटीजर भी है और को प्राइम भी है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसको यहाँ भेजता हूँ, तो 7 माइनस ए बाई बी इक्वल टू हो गया 3 रूट 5। मैं इसको वहां ले गया, ए बाई बी को साइड ले आया, बी के ऊपर भेज दिया, 7b माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 3 रूट 5 आ गया, ठीक है। बी को मैं ऊपर ले गया, तो ये 7b माइनस ए अपॉन बी बन गया, थोड़ा सॉल्व किया मैंने इसको। अब इस 3 को मैं बी के संग नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 7b माइनस ए अपॉन 3b इक्वल्स टू रूट 5, ये हो गया। अच्छा, अब जो ये टर्म जो मेरा आया है, ये जो टर्म है इसमें a और b ये सब इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, ठीक है। तो ये जो नंबर मेरा बन के आएगा, ये भी क्या होगा, मेरा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा मेरा, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट इसके RHS साइड क्या है, इर्रेशनल नंबर है, वो भी गिवन है। इस साइड क्या है, मेरा एक इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस साइड मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर फॉर्म कर रहा है, और उस साइड मेरा जो है LHS RHS साइड इर्रेशनल नंबर आ रहा है। सो जो मैंने अजम्पशन या एज्यूम करा है, सो द assumption we have taken is contradicted या is wrong, contradict हो गया या wrong हो गया, जो भी लिखते हो आप। so what, 7 minus 3 root 5 is not a rational number or is a irrational number। इसमें लैंग्वेज ज्यादा लिखनी होती है हमें, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रूट 5 को भी इरेशनल बनाना सिखाया है, अगर आपको नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर में मुझे मतलब इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा इतना आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशंस के जो क्वेश्चन लिखी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये इसकी पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b की वैल्यू कितनी है, -3,
ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा 3 आ गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है, c कितना मेरे पास 2 बाय 1, तो ये 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, देखते हो कैसे फॉर्म होगी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको लेके फॉर्म करनी है वो बेसिकली क्या होगी, वो होगी, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये दोनों अलग अलग वो है मेरे पास, वो है इनका, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास जो ये 2 अल्फा प्लस 1 है, ये जीरोज हैं, तो उसको मैं अल्फा, इसको अल्फा डैश मान लेता हूं, और इसको मैं दूसरे वाले को बीटा डैश मान लेता हूं, 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इनको लेके, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा डैश कितना है 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। बीटा डैश कितना है 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स, और अल्फा डैश कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 1, बीटा डैश इंटू कितना है 2 बीटा प्लस 1। फिर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, इंटू एक्स। यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ करूँगा 2 अल्फा, फिर से करूँगा प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन बन गई। अच्छा, थोड़ा सा इसको अच्छा देखा जाए, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ उसको मैं, देखो इक्वेशन को नेक्स्ट में सॉल्व करता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनी देखते हैं, क्वेश्चन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स, यहां से देखना आप 2 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, और अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 3 हो गया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, यहां मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 आ गया। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो गया 8x, 4 प्लस 2 ये हो गया 8, 2 प्लस 3 6, 8 प्लस 14, 14 प्लस 1 15। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो कुछ नहीं करा, सबसे पहले जो मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन थी उससे मैंने अल्फा और बीटा देखा, इनको मैंने प्लस फॉर्म में देखा, इनकी वैल्यू नहीं निकाली, फिर मैंने इसको अल्फा डैश इसको बीटा डैश माना, इसको लेके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, ये बनाई, फिर इन अल्फा डैश की वैल्यू पुट करी, जो ये वैल्यू थी यहाँ पुट करी, बीटा डैश पुट करी, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा था वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ रहा था। इनकी वैल्यूज को मैंने, जो मेरी वैल्यूज थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 3, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी 3, सबको यहाँ पुट करा, सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आपको अगर इस क्वेश्चन में दोबारा कोई डाउट हो तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा
प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस। उसको हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। बेस्ट तरीका सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूँ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये भी क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चला गया ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये आया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये टर्म जो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। साइन थीटा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नीचे यहाँ कॉस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉस होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कॉस, ठीक करता हूँ उसको मैं। यहाँ पे कॉस थीटा हुआ ना, कॉस है यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म में से माइनस साइन का अंदर है, मैं इसको माइनस लेके बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मैंने यहाँ से माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मैंने टर्म आपस में चेंज कर लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन, इसको आगे पिछले मैं लिख दूंगा, बता रहा हूँ पहले आपको मैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने बेसिकली क्या करा कि यहाँ इनको डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया, दिख रहा है ये देखो यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा बनाया, सेम स्टेप बना दिया, और क्योंकि मैंने चेंज किया तो मैंने यहाँ जो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब तो क्या बचा देखते हैं आगे सॉल्व। तो जो मेरे पास इक्वेशन बची, ये बची है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस थीटा बाहर कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर चला गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब कौन बन गया, यहाँ पे साइन बन गया, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इससे ये गया, तो ये क्या बच गया मेरा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो फिर बचा साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये अपॉन डिबिट तो बचा है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट के 1 हो गया, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये बन गया कॉसेक थीटा, बन गया उल्टा इंटू सेक थीटा, और जो कैंसिल हुआ यहाँ क्या बच गया 1। और यही हमें प्रूफ भी करना था, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यही, एक सेकेंड, तो यहाँ प्लस साइन था ना, सॉरी यहाँ साइन प्लस था हमारा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, जो साइन था ये प्लस साइन था, प्लस था ना ये, क्योंकि तो वो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी था, तो यहाँ साइन प्लस आ जाएगा, ये प्लस साइन है, ठीक है। मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, ये प्लस साइन होगा, तो ये प्लस साइन आ गया, ठीक है। तो हमने यही प्रूफ करना, देखो हमने, ठीक है, ये प्रूफ करना था हमें, तो यही हमने यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा प्रूफ करना था, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, और जो प्रूफ वाले क्वेश्चन में से सबसे सही ठीक ठाक क्वेश्चन यही है, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी में जो हमारा टिक्नोमेट्री में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होकर आते रहते हैं। तो आपको उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, और उनमें से ये एक क्वेश्चन था, कम से कम ये 4-5 नंबर का आएगा आपका एग्जाम में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो जब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा ना, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यूब का, तो इसका एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कैसे आया। जैसे मैंने एक्सपेंड किया इसको, तो आपको इस फॉर्मूले को यहाँ बगल में, इसके बगल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इससे एक्सपेंड हुआ। तो उससे क्या हुआ, एग्जामिनर सोचता है कि इसको आता अच्छे से, और उसने ढंग से किया, वरना ये रट के नहीं आया। आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, एग्जाम बहुत बार आता है बोर्ड में, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने जितने भी बोर्ड के पीवाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करे, और मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो हमने उनकी प्रैक्टिस करी। आपके अगर अपने भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा और नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी और बढ़िया हो सके, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।